एक्सक्लूजन या सोशल एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन मतलब सोसाइटी से बाहर रखना डेलिबरेटली। एक्सक्लूजन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग डेलिबरेटली केप्ट आउट ऑफ और डिनाइड एक्सेस टू सर्टेन रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल हैं उन्हें कुछ लोगों तक ना पहुँचने देना, उन्हें उन सब चीज़ों से बाहर रखना, रिसोर्सेज से, अपॉर्चुनिटीज़ से और सोशल पार्टिसिपेशन से। मतलब सोसाइटी में जहाँ सभी लोग एक साथ रह रहे हैं अच्छे से, तो वहाँ उन्हें अलाउ ना करना, ये एक तरह से उनके साथ भेदभाव है। माइकल हरलम्बस ने डिफाइन किया एक्सक्लूजन को, इट रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच मल्टीपल डेप्रिवेशन प्रिवेंट इंडिविजुअल्स, लोगों को रोकते हैं, फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। जो एक्सक्लूजन किया जा रहा है मतलब ये है कि उनसे सोसाइटी में इन्वॉल्व होने का हिस्सा छीना जा रहा है, मतलब उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो गरीब है इसलिए छोड़ दिया जा रहा है, वजह मल्टीपल हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इससे उन्हें अलग रखा जा रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज या उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है इक्वल बेस पे आने के लिए। एक्सक्लूजन रिफर्स टू वेज इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स बिकम कट ऑफ फ्रॉम वाइडर सोसाइटी। मतलब सोसाइटी जिस तरह से चल रही है उन सोसाइटी से उन्हें बाहर कर देना, जैसे ग्रुप से लोगों को बाहर निकाल देना। सोशल एक्सक्लूजन मतलब मार्जिनलाइजिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस एंड नेटवर्क। मतलब उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेना, उनके साथ कोई इंटरेक्शन ना करना, उन्हें कहीं बुलाना नहीं। जैसे हम अपने कुछ रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं ना, एकदम कट ऑफ कर दिया किसी भी वजह से, तो वो अकेले पड़ जाए, समाज उन्हें छोड़ दे, अलग कर दे, तो वो है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट एक्सीडेंटल बट सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं है कि हमने अचानक कर दिया, आज मन में कर दिया, कोई ना कोई वजह रही होगी। एक सिस्टमेटिक वे में ही ऐसा होता है। ये इनवॉलेंट्री है, हर कोई चाहता नहीं कि ऐसा किया जाए बट करना पड़ जाता है। अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर, सोशल एक्सक्लूजन इज द डोमिनेशन ऑफ वन कास्ट। देखो सोशल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक उस कास्ट को बिलोंग करते थे जिनके ऊपर बहुत पहले जब बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, मतलब उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ना अलाउ नहीं था, तो ये सभी के साथ ना तो बैठ सकते थे, ना पढ़ सकते थे, ना खाना पीना, कुछ भी सब अलग अलग था। तो ये इन्होंने ये सब चीज़ देखी हैं, तो इन्होंने कहा कि सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसा है कि एक कास्ट डोमिनेट कर रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो उस कमेटी के हेड यही थे। तो इन्होंने आर्टिकल 17 में ये लिखा कि जो अनटचेबिलिटी है या सोशल एक्सक्लूजन जिसकी वजह से किया जा रहा है उसे रोका जाए। तो उन्होंने आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा कि जो ये अनटचेबिलिटी चल रही है लोअर जाति के लोगों के साथ उन्हें हटाया जाए। तो ये सोशल एक्सक्लूजन ये था कि सोसाइटी में सबको एक साथ रखा जाए, कुछ कास्ट को एकदम अलग कर दिया जाता था कि ये मंदिर में नहीं जाएंगे, हमारे साथ बैठ के पढ़ेंगे नहीं, हमारे घर में आएंगे तो हम खाना पीना उसमें देंगे नहीं, जब नीचे बैठेंगे, तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग ख़त्म किया गया, अनटचेबिलिटी को बैन किया गया आर्टिकल 17 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन क्या है? इकोनॉमिक एक्सक्लूजन वो है कि उन्हें पैसा कमाने की, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उन्हें वो रिसोर्स ही ना दिए जाएँ। मतलब किसी के पास कोई ज़मीन है ही नहीं तो वो कैसे खेती करेगा, एम्प्लॉयमेंट के लायक वो पढ़ाई नहीं की है तो कैसे करेगा। तो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन क्या करता है, प्रिवेंट करता है इंडिविजुअल्स और ग्रुप को किस चीज़ में, फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फुल्ली इन द इकोनॉमी विच में इंक्लूड, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में बैरियर लग गए क्योंकि वो उसके लायक है ही नहीं, इनके फिर इनकम जनरेशन नहीं होगी तो छोटे मोटे काम करेंगे। एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब उनके पास ऐसा कोई एसेट नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, रूरल अर्बन डिवाइड है, शहर है, गाँव है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हो गया। मतलब कुछ को ऐसे रिसोर्स मिल गए कि वो पैसा ज़्यादा कमा सके और कुछ से ऐसे रिसोर्सेज छीन लिए गए, तो ये एक्सक्लूजन हो गया। नेक्स्ट, कल्चरल एक्सक्लूजन, व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल एक्टिविटीज़। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें उन्हें पार्टिसिपेट ही ना करने दिया जाए, तो ये इस तरह से एक तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया उन्हें। नेक्स्ट है एजुकेशनल एक्सक्लूजन, बैरियर दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग क्वालिटी एजुकेशन। देखो जो क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ फीस बहुत जाते हैं, तो जिनकी इनकम इतनी नहीं है तो वो वहाँ नहीं जा सकते, तो ये एक तरह का उनके साथ भेदभाव हो गया। तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए डेफिनेटली कम होंगी। तो ये बहुत सारे बैरियर हैं जिनकी वजह से एक्सक्लूजन हो रहा है, बट ये इनवॉलेंट्री और सिस्टमेटिक है, अचानक नहीं हो रहा है, एक सिस्टमेटिक वे में ऐसा किया जा रहा है। और इसे रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 लेके आया गया है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लेके आए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखा गया है कि इस चीज़ को कम से कम किया जाए, ख़त्म किया जाए।